2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। उससे पहले बसपा सुप्रीमो के द्वारा एक बहुत अहम फैसला लिया गया है, जिसमें उनके द्वारा अपने भतीजे आकाश को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें अपना उत्तराधिकारी चुना गया। वहीं मुरादाबाद जनपद के बसपा कार्यालय पर एक मंडलीय बैठक का आयोजन किया गया। मेरे साथ बसपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद हैं। इनसे जानेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, मुरादाबाद जनपद में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है। ये बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ही एक अपने मिशन को लेकर काम करती है और बहन जी का जो दिशा निर्देश होता है हम उसके अनुसार काम करते हैं। 2024 को लेकर के हम आज से नहीं पहले से ही बहुत रेडी तैयार हैं। जब भी चुनाव आयोग चुनाव कराएगा हम तैयार बैठे हुए हैं और जो हमारे नेता का आदेश होगा हम उसके अनुसार काम करें। संगठन हमारा पूरा मजबूत है। हमारे सारे कार्यकर्ता ए से लेकर जेड तक यानी बूथ से लेकर के और मंडल तक सारे पदाधिकारी बड़ी जिम्मेदारी से लगे हुए हैं। जिस प्रत्याशी को बहन जी यहाँ भेजेंगी वो किसी भी जाति का हो, किसी कैडर का हो, नया हो पुराना हो, हम उसको यहाँ से जिता के भेजेंगे। पूरी ताकत के साथ लगे हैं। आकाश आनंद जी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्या लगता है इस बार 24 के चुनाव में यहाँ पूरे प्रदेश में जाएंगे, कितनी उनकी मेहनत सफल होगी, किस तरीके से कार्य रहेगा? आकाश आनंद एक बहुत युवा है और युवा होने के साथ साथ बहन जी ने जो जिम्मेदारी दी है वो हमारी एक बड़ी ज़मीनी नेता हैं। उन्होंने बड़ा बारीकी से हर चीज़ को देखा है और उस पर काम किया है और सोच समझ करके उन्होंने जिम्मेदारी दी। जिस तरीके से देखा है अपने सपा में अखिलेश को जिम्मेदारी दी गई थी, वो भी तो युवा थे। रालोद में जैन चौधरी को दी थी, वो भी युवा थे। हमारी बहन मायावती जी ने यदि आकाश आनंद जी को जिम्मेदारी दी है, युवा है, हम सबके साथ लगे हैं। हम चाहे वो सीनियर हो जूनियर हो उनका सब सम्मान करेंगे। यदि वो जो जिम्मेदारी हमको देंगे, जो आदेश करेंगे आकाश आनंद जी, हम उसको वाखूबी निभाएंगे और पूरा सम्मान करते हैं। अपने नेता का सम्मान करते हैं। नेता का आदेश, आकाश आनंद जी का आदेश हमारे सर्वमान्य है और जिस कोऑर्डिनेटर को हम यहाँ बनाकर बहन जी भेजेंगी हम उसका भी आदेश मानेंगे। मुरादाबाद मंडल सपा का गढ़ रहा है। अमरोहा में आपके सांसद थे, पार्टी के द्वारा अहम फैसला लिया गया, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब बसपा कितनी तैयार है चुनाव के लिए, किस तरीके से आगे की रणनीति रहेगी, क्या कुछ कहना है? देखिए, बसपा की अपनी एक सोच रही है। बसपा हमेशा मिशन पे काम करती है और बसपा किसी के साथ कोई दोहरी नीति नहीं चलती है, ना कुछ किसी से द्वेष भावना रहती है। अब क्योंकि बसपा में यदि मान लीजिए लाइन से हट के काम करोगे, अनुशासन में काम नहीं करोगे तो हमारी नेता सीधे सीधे आप पर पूरा एक्शन लेंगी। वो कभी भी किसी को बख्शीश नहीं करती हैं। मेरे साथ और भी लोग हैं। 24 के चुनाव नज़दीक हैं, क्या तैयारी है? हमारी सन 2024 लोकसभा को लेकर पूर्ण रूप से फुल तैयारी है और बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता वो पूरे मनोबल के साथ बिल्कुल तैयार बैठा है। जैसे चुनाव आयोग का आदेश होगा और बहन जी जिसे यहाँ आशीर्वाद दे करके भेजेंगी, हम पूरे मनोबल के साथ यहाँ से पूरे मंडल में लोकसभा को जिता कर भेजेंगे। एक एक कार्यकर्ता हमारा तैयार है। मुरादाबाद सपा का गढ़ कहा गया है। सपा के ने जो है तुम्हारा कई विधायक हैं। बसपा इस बार कितनी मजबूती से चुनाव की तैयारी की? देखिए, यहाँ भले ही इससे पहले बीजेपी के भी सांसद रहे थे, बाद में सपा के सांसद रहे। यहाँ गढ़ कोई नहीं है, यहाँ बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है और यहाँ पूरी मुस्तैदी के साथ बहुजन समाज पार्टी अपना परचम लहराने के लिए उत्सुक बैठी है। बस केवल बहन जी से आशीर्वाद लेकर प्रत्याशी आने का इंतज़ार है। बहन जी जिसे भी अपना आशीर्वाद दे करके मुरादाबाद लोकसभा के लिए भेजेंगे, यहाँ का एक एक कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ उनको चुनाव लड़ाएगा और चुनाव जिता करके संसद में पहुँचाने का काम करेगा। जी, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? अब के हमारे जो मुद्दे हैं बहुत बढ़िया रहेंगे और हम जो सब तैयार हैं और हमारे जो माननीय आकाश जी आए हैं उसमें युवा में बड़ा जोश है और बड़ा जोर शोर से कार्यकर्ताओं का मनोबल बड़ा है और 2024 में बहन जी हमारी प्रधानमंत्री बनेंगी। अकेले ही हमारी बहन जी अलग से लड़ेंगी और 2024 में प्रधानमंत्री बन के रहेंगी सब। जी, 24 के चुनाव हैं। आज बहुत अहम बैठक है मुरादाबाद में बसपा की, क्या कुछ तैयारी है? देखिए, इस संबंध में जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी आ रहे हैं, इस मुरादाबाद के जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी और जो वरिष्ठ पदाधिकारी दिल्ली से यहाँ पर कूच कर रहे हैं, आज मुरादाबाद मंडल की जो बैठक में दिशा निर्देश ये दिया जाएगा कि खासकर जो बूथ और सेक्टर की जो कमेटी है उन पर मुख्य फोकस किया जाएगा, क्योंकि चुनाव
बिल्कुल अब लास्ट स्टेज पर है और मुराद मंडल मुस्लिम समाज का गढ़ बनाया था। मुस्लिम समाज ने इस बार अब मन बना लिया है कि उन्होंने समाजवादी 2022 में समाजवादी के साथ जाकर के देख लिया, लेकिन उनको भी पता लग गया कि अगर मुस्लिम समाज का वोट समाजवादी को जाता है तो वो अपने विधायक से बना सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं बना सकते हैं। चाहे कोई सी पार्टी हो, बिना दलित समाज के कोई सरकार नहीं बन सकती। इस समय जो सेंट्रल में सरकार बनेगी, बिना बहुजन समाज पार्टी के समर्थन के सरकार नहीं बनेगी। मतदान होना है, क्या कुछ खास रहेगा मतदान के लिए, क्या कहना है? देखिए, मतदान जो है, जैसे ये लोग ईवीएम मशीन से मतदान करवाते हैं, और जहाँ पे ईवीएम मशीन बनती है, जिस देश से, हम उस देश का नाम नहीं लेना चाहते, उस देश में बैलेट पेपर से इसका वोटिंग होती है। और अगर इस यूपी के अंदर यानी अपने इंडिया के अंदर अगर ये ईवीएम मशीन हटा के अगर ये बैलेट पेपर से अगर ये वोट दिलाने का काम करें, तो यकीनन बता रहा हूँ कि हमारी बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी। ये मैं विश्वास से आपको बताता हूँ। जी, 24 का चुनाव नज़दीक है, क्या मुद्दे रहेंगे? ये मुद्दे ये रहेंगे कि पहली बात तो ये कि जो अभी हमारे लोगों ने बताया ईवीएम द्वारा चुनाव, ये सरासर गलत है। और जितना भी चुनाव हुआ है, कहीं ना कहीं धांधली के बड़े मामले सामने आए हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के भी कई वकील हैं जिन्होंने इस मुद्दे को बहुत ज़ोर शोर से उठाया है। और मुद्दे महंगाई है, बेरोज़गारी है, पूरा नौजवान बेरोज़गार हुआ फिर रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई कि बहुत ज़्यादा जो गरीब आदमी है वो उसका जीना दूभर हो रहा है। तो हम समझते हैं कि महंगाई मुख्य मुद्दा रहेगा और बेरोजगारी। बसपा को युवा चेहरा आकाश आनंद जी मिले हैं, वो किस तरीके से, क्या मानते हैं आकाश आनंद जी इस बार चुनाव में क्या भूमिका रहेगी और बसपा को किस तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे? कार्यकर्ताओं की क्या उम्मीद है? देखिए, बहन जी दूरगामी सोची नेता हैं। उन्होंने बहुत ही सही समय पर सही निर्णय लिया है और मैं समझता हूँ कि पूरे देश का बहुजन समाज इस बात से खुश है। मेरे साथ मुरादाबाद जनपद में भारी संख्या में बसपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनके द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक बैठक का आयोजन मुरादाबाद में किया जा रहा है। इसके साथ ही बसपा मतदाताओं के अलग अलग मुद्दे रहे हैं। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।